हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको कक्षा 9 की गणित का इंट्रोडक्शन दिया था पहले चैप्टर का। ठीक है, पहले चैप्टर का पहले पार्ट का, जिसमें संख्या पद्धति है और मैंने ये सब चीज़ें बताई थी। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जा करके देख लेना। फिलहाल मैं इसके आगे का टॉपिक कवर करने वाला हूँ। कुछ सवाल 1.1 के बताऊंगा आपको इस वीडियो में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपकी गणित में यानी कक्षा 9 की गणित में 1.1 में जो पहला सवाल है वो ये है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, तो चलिए फिर इसे हल करते हैं। तो इसका हल सिंपल है। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। अब ये 0 एक परिमेय संख्या क्यों है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि 0 को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। चूंकि 0 को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि हम 0 को इस तरह से लिख सकते हैं 0 बटे 1, 0 बटे 2, 0 बटे 3, 0 बटे 4। अब ऐसा हम लिख देंगे। ठीक, ऐसा लिख देंगे। अब एक का हम 0 भाग करेंगे तो क्या आएगा, शेषफल 0। 1 भागे 0 करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। ठीक है, और 2 भागे 0 करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। सॉरी, शेषफल नहीं, हाँ शेषफल भी 0 आएगा और भागफल भी 0 आएगा। ठीक है ना। 3 का भाग करते हैं 0 में तो भागफल भी 0 आएगा और शेषफल भी 0 आएगा। ठीक है, इस तरह से 0 हमारा एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम उसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन कवर कर लेते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 और 4 के बीच में हमको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 3 और 4 को p बटे q के रूप में लिखने पर यानी कि p बटे q का मतलब है कि 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में बदलने पर। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा 3 बटे 1 और 4 हो जाएगा 4 बटे 1। अब हमने दोनों के बटे में 1 कर दिया तो ये हमारा p बटे q के रूप में बदल गया, क्योंकि ऊपर वाले को p नीचे वाले को q बोलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चूंकि दोनों के बीच में 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना। कितनी? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, 6 + 1 = 7 से अंश व हर में गुणा करने पर। ठीक है, देखिए आपको इतनी चीज़ लिखनी पड़ेंगी। ये जो 1.1 के सवाल हैं, दूसरा तीसरा और, ठीक है ना, तो दोनों में आपको ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल ही इस तरह के लिखने वाले थोड़ी सी है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो बड़ी आसानी से आप भी लिख पाएंगे इसी तरह। देखिए हमारा यहाँ जो 3 बटे 1 है और 4 बटे 1 है, इनमें हमें किसका गुणा कर देना है, 7 का। ठीक है, ये हमारा 7 है तो इसका गुणा कर देते हैं। तो 7 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, 3 बटे 1 गुणे 7 बटे 7, ये अंश हो गया। और 4 बटे 1 गुणे 7 बटे 7, तो कितना हो जाएगा, अब इसका क्या हो जाएगा, 7 × 21 बटे 7 और 7 × 4 = 28 बटे 7। बस इतना है, यही हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। बस एक लाइन का काम और है। हम क्या करेंगे, अतः 21 बटे
देखो 21 को छोड़ करके 22, हम क्या करेंगे, या फिर हम लिख सकते हैं 21/7 और 28/7 के बीच परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होंगी, 21 के बाद क्या आएगा 22, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। यही हमारे आंसर हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हल देखिए, हमने दूसरा सवाल जब किया था तो 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में चेंज किया था, है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो तीसरा सवाल है हमारा, ये पहले से परिमेय संख्याओं के रूप में है, 3/5 और 4/5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको डायरेक्ट हमको 5 इनके बीच में परिमेय संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 5 + 1 = 6 से अंश व हर में गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अंश ये है, हर ये है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 6×3 = 18 बटे 6×5 = 30, ठीक है ना। व 4 को क्या लिख सकते हैं, 6×4 = 24 बटे 6×5 = 30, ये लिख लिया। अब 18/30 व 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ठीक है ना। कौन कौन सी हो जाएंगी, 18 से हम 18 के बाद गिनती शुरू करेंगे, 19/30, 20/30, 21/30, 24 केवल 3 ही, सॉरी यहाँ पर 22 होगा, 22 और यहाँ पर हो जाएगा 23/30, है ना। तो 1 2 3 4 5, ये हमने 5 परिमेय संख्या निकालनी, ठीक है। यही हमारा आंसर है। बस चौथा सवाल हल करने वाले हैं। चौथा सवाल में आपको 3 ये विकल्प मिलते हैं, तो इनको सत्य सत्य करना है ना, बताना है। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इन सवालों का हमें सत्य सत्य में सही आंसर देना है। हमारा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ ये कथन सत्य है। क्या है ये, सत्य है। क्यों सत्य है, चलिए मैं आपको रफ में बताता हूँ। पहली होती है प्राकृत संख्या, क्या होती है, प्राकृत संख्या होती हैं, ठीक है ना। ये कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे आगे बढ़ती जाएंगी। लेकिन जो पूर्ण संख्या होती हैं वो कौन सी होती हैं, संख्या होती हैं कौन सी होती हैं, 0 शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे आगे तक, ठीक है। तो कहता प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ होती है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं के अंदर ये सभी प्राकृत संख्या होती हैं, इसलिए वो सवाल में कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित होती है, ठीक है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, जो हमारा सवाल है। तो पहला का हल रहेगा तो किस तरह से रहेगा, हाँ सत्य है, सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में शामिल होती है, क्या होती है, शामिल होती
है, यहाँ पर आपने देख लिया है, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये हमारा जो कथन है, ये कथन हमारा असत्य है, क्योंकि तो ये सभी संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। लेकिन पूर्ण संख्या कौन कहलाती हैं? केवल यहाँ से यहाँ तक की संख्याएं आगे की पूर्ण संख्या कहलाती हैं, ठीक है। तो अब पूर्णांक तो ये भी है ना। तो अब इन पूर्णांकों को, यानी कि जैसे -2 हम लेते हैं, तो -2 हमारा पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आएगा, इसलिए ये जो हमारा कथन है ये हमारा असत्य हो जाएगा। क्योंकि इस सवाल में क्या कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए ये -2 पूर्ण संख्या नहीं है, दूसरे का क्या कहेंगे हम? असत्य है। क्या है? असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता। जैसे कि -1 -2 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्याएं नहीं है, हम ये लिखेंगे नहीं है, ठीक है। इस तरह से चलिए तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये भी बिल्कुल इसी तरह होता है, मतलब दूसरी तरह इसका भी आंसर है। ये भी हमारा क्या जो कथन है असत्य है। क्या है? क्योंकि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में रहती हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए अगर हम देखें यहाँ पर, तो 1/2, 2/3 और 3/4 और 1 2 3 4, तो ये हमारी पूर्ण संख्याओं के अंदर आएंगी, 0 1 2 3, ठीक है ना। पूर्ण संख्या के अंदर ये वाली संख्याएं आती हैं, लेकिन ये तो परिमेय संख्या हो गई ना। तो हम क्या कर सकते हैं? प्रत्येक ये जो परिमेय संख्या होती है ये पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि संख्या अलग है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल में तीसरे का असत्य लिखेंगे, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे कि हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जैसे कि 1/2, 2/3, 3/4 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्याएं नहीं है। यही हमारा आंसर है, ठीक है।